ओके, दिस इज द स्क्वायरल केज रोटर। नाउ मैं जो जा रहा हूँ अब आपको इसके डायग्राम में, डोंट वरी। दिस वन, ये देखो आपको जो है स्क्वायरल केज रोटर आपको दिख रहा है ना। बहुत सारे फिगर्स दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे डायग्राम हैं। ओके, ये देखो स्क्वायरल केज रोटर है। ये जो आपको तिरछा तिरछा दिख रहा है दैट इज अस्क्यू, SKEW, अस्क्यूड। ओके, ये बाहर से जो आपको ये दिख रहा है, ओके, ये इंड रिंग से गोल वाला साइड, ये पूरा इंड रिंग है। इधर भी एक इंड रिंग, इधर भी एक इंड रिंग, दो इंड रिंग्स है। ये इंड रिंग्स के साथ जो है ये रोटर बार जो आपको दिख रहा है, रोटर बार यानी कि छड़, ये परमानेंटली कनेक्टेड है। एक्चुअली क्या है कि जो भी स्क्वायरल केज रोटर है, दे कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल लेमिनेटेड कोर। ओके, सिलिंड्रिकल लेमिनेटेड कोर है जिसके पास स्लॉट्स है, ये स्लॉट्स है। ओके, ये स्लॉट्स ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है आपको, जो नियरली पैरेलल टू शाफ्ट एक्सिस है। यानी कि हम लोग अगर ये देखो, ये शाफ्ट आप देखो। ओके, अब जब आप शाफ्ट देखेंगे, क्या भूल गया। ओके, जब आप शाफ्ट देखेंगे, ये शाफ्ट तो इसके पैरेलल में ये नहीं है ना, थोड़ा सा टिल्ट है, जिसको अस्क्यूड बोलते हैं, SKUWED, स्लाइटली, यानी कि हम लोग नियरली पैरेलल टू द शाफ्ट एक्सिस बोल सकते हैं इसको। ओके, या स्लाइटली अस्क्यूड बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो स्लॉट है, ये जो आपको स्लॉट दिख रहा है सारा ब्लैक ब्लैक, ओके, वो स्लॉट में क्या है, रोटर बार है या रोटर कंडक्टर है। ओके, जो या तो एल्युमिनियम का बना हुआ है या तो कॉपर का बना हुआ है। बट ये जो आपका रोटर बार है, ये सारा जो रोटर बार दिख रहा है, ओके, ये रोटर बार जो है वो लेमिनेटेड नहीं है। ओके, इंसुलेटेड नहीं है, वो नेकेड वायर है, वो नेकेड रॉड है एक्चुअली, है ना। बार बार मतलब छड़। ओके, नेकेड बार, नेकेड है। ओके, यानी कि अनइंसुलेटेड है। ओके, तो ये हम लोग सिर्फ इसको दिखाने के लिए मैंने बात किया आपको। दिस वन, ये देखो आपको बाहर से ये ऐसा भी दिखेगा, ये दिस वन, ये बाहर से आपको ऐसा दिखेगा, है ना। ये देखो बाहर से ऐसा दिख रहा है, ये देखो, ये आपको जो है मैंने जो फिगर बनाया है वही फिगर है ये। ओके, ये वही फिगर है, दिस वन। अब हम लोग को सिर्फ डायग्राम यहाँ दिखाना था हमको। ओके, तो यहाँ पे जो रोटर बार है, ये सारा रोटर बार जो दिख रहा है आपको, कंडक्टर बार जिसको यहाँ लिखा हुआ है कंडक्टर बार। ओके, इसको हम लोग रोटर बार कर रहे हैं या रोटर कंडक्टर कर रहे हैं। ये क्या है, परमानेंटली सॉर्टेड है इस इंड रिंग्स के द्वारा। ये इंड रिंग देखो दोनों साइड में, एक इधर और एक इधर। ओके, इंड रिंग्स के द्वारा, और उसके लिए हम लोग ये जो इंड रिंग है वो सेम मटेरियल का होगा जो मटेरियल हम लोग रोटर बार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, जो रोटर बार अगर एल्युमिनियम का बना होगा तो ये भी एल्युमिनियम, अगर रोटर बार कॉपर का बना होगा तो ये भी कॉपर का बना हुआ है। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर द गुड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, गुड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हम लोग क्या करते हैं, मैंने क्या आपको बोला, परमानेंटली सॉर्टेड करते हैं इंड रिंग्स के द्वारा, है ना। बट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन अच्छा हो तो ये जो आपका रोटर बार है, यहाँ पे अब ये पॉइंट पे इसको लोग वेल्डिंग कर देते हैं। ओके, इस पॉइंट पे लोग वेल्डेड कर देते हैं, या रिवेटेड भी बोलते हैं। रिवेटेड यानी कि उसमें इन कर देना। ओके, रिवेट करके वेल्डेड कर देते हैं। ओके, एज ए परमानेंट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। यानी देखो, ये देखो, ये देखो बाहर से आपको दिख रहा है ना, ये सारा वेल्डिंग किया हुआ है। ओके, बाहर से आपको दिख रहा है ये जो निकला हुआ है थोड़ा थोड़ा, ओके, स्टड्स की तरह, वो आपको जो है वेल्डेड है, वेल्डेड है, रिवेटेड है, तो उसको लोग परमानेंट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखो, ये सारा रोटर बार जो आपको दिख रहा है, ओके, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है स्लॉट्स में। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ओके, कि आपका इक्वल स्पेस पे, ये देखो सारा इक्वल स्पेस पे, ये सारा इक्वल स्पेस पे है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ यहाँ पे हम लोग, मैंने क्या कहा था, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो होता है वो रोबस्ट होता है। ओके, रोबस्ट होता है। ओके, रिजिड होता है,
इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए ही इस रोटर बार को हम लोग क्या करते हैं, इन रिंग से परमानेंटली वेल्डेड कर देते हैं। ओके, परमानेंटली वेल्डेड कर देता है। और यही देखो अभी ये देखो मेरा ये कर्सर देखना, जो हैंड दिख रहा है आपको, ये यहाँ से मान लेते हैं करंट फ्लो किया इस तरह से, और ये करंट यहाँ से यहाँ वापस आ रहा है। ओके, तो ये क्लोज सर्किट फॉर्म कर रहा है, यहाँ क्लोज सर्किट ऑटोमेटिक हो गया आई थिंक। ओके, अब ये जो हमारा पिंजरा की तरह ये दिख रहा है ना, ये पिंजरा की तरह दिख रहा है। ओके, तो इसलिए क्योंकि सिंस इट लुक्स लाइक केज of a squirrel, hence the name is given as a squirrel cage rotor। और इसी स्क्वायरल केज रोटर के कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम लोग मोटर का जो नाम देते हैं, ओके, मोटर का जो नाम देते हैं दैट इज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ये सब कहाँ पे, मैं तो सिर्फ नेट का सहारा ले रहा हूँ डायग्राम बनाने के। ओके, दिस वन, तो ये जो है आपका, ये देखो आपका जो ये रोटर बार आपका दिख रहा है ना, ये कैन का डायरेक्शन दिख रहा है, देखो इधर से फ्लो कर रहा है। ओके, ये कैन से ये कैन का डायरेक्शन है, बट इस पर फोकस नहीं करना। अब हम लोग आते हैं यहाँ। ओके, अब मैं दिख रहा हूँ आपको, यस सर, इन द चैट। ओके, नाउ वी सी, तो मैंने यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाया, अब फिर से देखो, ये इंड रिंग्स है। ओके, ये इंड रिंग्स है, ये रोटर बार है। तो आप समझ रहे हैं ये किस तरह से कनेक्शन किया हुआ है ना। सिर्फ कनेक्शन को दिखाने के लिए मैंने आपको ऐसा किया। ओके, मैंने आपको थोड़ा सा शो दिया, स्लाइड स्लाइड दिखाया। ये रोटर बार जो है या तो कॉपर का होगा या तो एल्युमिनियम का होगा, बार होगा, मोटा रॉड होगा, छड़ की तरह, पतला वायर नहीं होगा। ओके, और ये इंड रिंग से जो परमानेंटली कनेक्टेड होगा। ओके, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, या तो वेल्डेड कर देते हैं या तो हम लोग उसको जो है रिवेटेड कर देते हैं। ओके, सो दैट कि उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो। ओके, नाउ अब यहाँ पे मैंने एक चीज कहा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट इट। मैंने कहा कि जो रोटर बार है वो स्लाइटली एस्क्यूड है ना। जैसे ये हमारा सपोज पेपर है। ओके, ये आपको सीधा दिख रहा है, लाइनिंग सीधा दिख रहा है, सपोज ये सीधा है ना, ये सीधा है, इसको स्लाइटली एस्क्यू कर दिए। स्लाइटली एस्क्यू करने का मतलब क्या है कि ये एक्सिस है हमारा, ये एक्सिस है शाफ्ट का। ओके, बट अब देखो ये एक्सिस है सीधा, लेकिन जो कंडक्टर है ये ऐसे है, दिख रहा है आपको, ये कंडक्टर ऐसे है, यानी कि ये जो है नियरली पैरेलल है। जो पेज का ये फ्रंट है, ये कंडक्टर सपोज मान लो ये शाफ्ट एक्सिस है, तो शाफ्ट एक्सिस का नियरली ये पैरेलल है। ओके, या हम लोग बोल सकते हैं नियरली पैरेलल है, ये स्लाइटली एस्क्यूड है। ओके, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को स्क्वायरल केज रोटर में। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ रोटर स्लॉट। इफेक्ट यानी कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या है, ओके, जब आप रोटर बार को स्क्यू कर देते हैं यानी कि स्लाइटली टिल्ट कर देते हैं, तब वहां पे एक एलिमिनेशन होता है जिसको हम आगे पढ़ाएंगे टाइम मिलेगा तो। ओके, बट याद रखेंगे इसको, जिसको पैरासिटिक टॉर्क कहते हैं। पैरासिटिक पैरासिटिक टॉर्क, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है आप इसमें देखेंगे, एक टॉपिक होगा, मैं आपको पढ़ा दूंगा, है ना, पढ़ाऊंगा, कॉगिंग एंड क्रॉलिंग। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द कंपटीशन, बट आपके सिलेबस में है नहीं, है ना, बट मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं इसे पढ़ाऊंगा उसमें। ओके, तो ये सारा चीज कॉगिंग, क्रॉलिंग, पैरासिटिक टॉर्क, तो अभी अब जस्ट रिमेंबर कर लो। सबसे पहले ड्यू टू अ स्क्यूइंग ऑफ रोटर बार, रोटर बार को स्क्यू करने के कारण वहां पे क्या होता है, पैरासिटिक टॉर्क का एलिमिनेशन होता है। ओके, तो एलिमिनेशन होने का फायदा क्या है, ये पैरासिटिक, इसका मीनिंग देखेंगे, डिक्शनरी मीनिंग तो आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। ओके, पैरासिटिक टॉर्क के एलिमिनेट होने का कारण होने से फायदा क्या है कि जो भी टॉर्क मिलता है वो यूनिफॉर्म टॉर्क मिलता है, यूनिफॉर्म टॉर्क।
एंड मशीन के लिए यूनिफॉर्म टॉर्क का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ओके, वेरी गुड रत्नेश। ओके, यूनिफॉर्म टॉर्क होना चाहिए। यूनिफॉर्म टॉर्क नहीं होगा, कभी ज्यादा कभी कम होगा तो क्या होगा, नॉइज भी होगा। नॉइज होगा और उस पर जो फोर्स लग रहा है कभी कम कभी ज्यादा लग रहा है तो मैकेनिकल वाइब्रेशंस भी होगा। ओके, तो उसके चलते उसका इफेक्ट हो सकता है और हार्मफुल हो सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पहला एडवांटेज है। सेकेंड एडवांटेज क्या है? ओके, जो सेकेंड एडवांटेज इसी का है कि पैरासिटिक टॉर्क एलिमिनेट होने के कारण ओके उसमें क्या मिल रहा है, मोर यूनिफॉर्म टॉर्क मिल रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा यूनिफॉर्मिटी है। ओके, तो ये सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे उसी सेकेंड पॉइंट से हम लोग थर्ड पॉइंट को कोरिलेट कर रहे हैं। ओके, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ मोर यूनिफॉर्म टॉर्क, मोर यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस करने के कारण ओके वहां पे क्या होगा, वाइब्रेशंस कम होगा। मैंने भी बताया वाइब्रेशंस कम होगा, नॉइज कम होगा। तो अब सोचो कोई मशीन के पास बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस हो रहा है, नॉइज हो रहा है, क्या वहां पे आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं? दिस इज नॉट द गुड वर्किंग एनवायरमेंट। ओके, हो सकता है क्या? दिस इज नॉट पॉसिबल। नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्म टॉर्क इसलिए प्रोड्यूस करते हैं सो दैट कि देयर विल बी रिडक्शन इन द नॉइज वाइब्रेशंस, दैट इज वेरी हार्मफुल। हमेशा वाइब्रेट होते रहेगा मशीन तो उसका स्क्रू वगैरह हमेशा ढीला होते रहेगा। ओके, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मैकेनिकल हैजार्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड हो सकता है, देयर मे बी द केसेस। ओके, देन यहाँ पे इसके कारण क्या हो रहा है, बेटर ऑपरेशन हो रहा है। नाउ इसी को अगर कंसिक्वेंस में देखते हैं कि इसका और रिजल्ट क्या हो सकता है। ओके, यानी कि यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस होने के बाद क्या हो सकता है। ओके, कि अब अगर हम लोग रोटर बार को स्क्यूड कर दिए यानी कि तिरछा कर दिए, ओके, तब यहाँ पे क्या होगा, एयर गैप जो मिलता है, एयर गैप रिलक्टेंस है ना, देयर इज एन एयर गैप ऑफ यूनिफॉर्म रिलक्टेंस। ओके, आप देखेंगे यहाँ पे ओके तो वहां पे जो एयर गैप है वो यूनिफॉर्म मिल रहा है। ओके, यूनिफॉर्म यानी कि जब आप स्टेटर होगा ऊपर से, स्टेटर का बार और ये रोटर का बार, तो उसके बीच में ये जो है ऐसे हम लोग करते हैं तो यूनिफॉर्म रिलक्टेंस मिलता है। ओके, यूनिफॉर्म रिलक्टेंस यानी कि यूनिफॉर्म कंडीशंस होता है, उसके चलते यूनिफॉर्म टॉर्क होगा, क्वार्टर ऑपरेशन। अभी जस्ट इस पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ। ओके, जस्ट इस पॉइंट को समझा रहा हूँ कि आप मान लेते हैं कि इसको रोटर को आप स्क्यू कर दी, ये देखो, ये नीचे वाला जो है वो रोटर है अंदर का, ऊपर स्टेटर का है ना, दोनों का स्लॉट है। अगर इसको स्लाइटली स्क्यूड कर दी, अगर ये इसी तरह से रहेगा तो स्टेटर से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है रोटर की ओर, तो अगर स्टेटर से मान लेते हैं ये स्टेटर का पार्ट है, ओके, ये स्टेटर का है, ये रोटर का पार्ट है। अगर इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, टेल मी, बिहेव करेगा। तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा ना, अट्रैक्शन होगा तो उसके कारण जो है, जब वहां पे अट्रैक्शन होगा तो इसको जो है मूव करने सही से नहीं देगा। ओके, वहां पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और वो दोनों एक दूसरे के साथ लॉक भी हो सकता है। दिस इज द मैग्नेटिक लॉकिंग। ओके, यहाँ ताला नहीं दिख रहा है, यहाँ ताला नहीं दिख रहा है, फिर भी ये जो है नॉर्थ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है तो नॉर्थ से साउथ ये अट्रैक्ट करेगा और ये स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड जो है लोकल के वहां पे लॉकिंग टेंडेंसी होगा। वेरी गुड। ओके, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लॉकिंग। उसी में लोग आगे पढ़ेंगे कॉगिंग, क्रॉलिंग। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग स्लाइटली स्क्यूड कर दिए, ये ऐसे था तो लॉक होगा, अब ऐसे कर दिए, ये तो पूरा का पूरा एक फील्ड के सामने नहीं आ रहा है। अब देखो ये दो स्टेटर वाइंडिंग है ना, हम लोग ऐसे कर दिए तो कुछ पार्ट इसके अंदर कुछ पार्ट इसके अंदर, देखो आ रहा है, कुछ पार्ट इसके अंदर कुछ पार्ट इसके अंदर आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये इंटरलॉकिंग को अवॉइड करने के लिए, ओके, इंटरलॉकिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोटर स्लॉट्स को स्क्यू करते हैं, रोटर स्लॉट को स्क्यू करते हैं सो डैट कि जो रोटर और स्टेटर का टिप है, ओके, ये टिप आप देख रहे हैं, जहां कंडक्टर रखा हुआ है इसके बीच में टिप होगा, ये यहाँ से यहाँ टिप होगा, ये यहाँ टिप होगा, ये टिप है, ओके, ये टिप है।
ओके, ये पूरा में तीत होगा। ओके, तीत अभी हम फिगर में भी दिखा देंगे आपको अभी जस्ट। ओके, तो तीत के से अट्रैक्शन होता है, कंडक्टर से नहीं, है ना, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड, सोचो मैग्नेटिक फील्ड का स्टेटर वाइंडिंग, तो वो किधर पास करता है, टेल मी एनीवन, वो वाइंडिंग के थ्रू पास करता है या तीत के थ्रू पास करता है, जस्ट टेल मी एनीवन, वो मैग्नेटिक फील्ड किधर पास करता है, वाइंडिंग को या तीत को, तीत, तीत, वेरी गुड, है ना, वो मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू पास होता है ना, मैग्नेटिक वाइंडिंग के थ्रू नहीं, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, बेसिक है हमारा, और इसी के कारण रोटेशन भी होता है। ओके, तो यहाँ पे जब कंडक्टर का स्लॉट स्क्यूड है तो टिथ भी स्क्यूड होगा, जब टिथ स्क्यूड होगा तो वहां पे मैग्नेटिक लॉकिंग का टेंडेंसी नहीं होगा, जब मैग्नेटिक लॉकिंग का टेंडेंसी नहीं होगा तो वहां पे जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा, और जब अट्रैक्ट नहीं करेगा तो रोटर जो है इजिली मूव कर सकता है। गॉट इट? दिस इज द एडवांटेज ऑफ अ स्क्यूड स्लॉट। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नो। अब यहाँ पे जो स्क्वायर, अगर हम लोग डिसएडवांटेज का बात करें, डिसएडवांटेजेस का, ओके, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, देन डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर आप सोचो ये रोटर बार है, अगर नीचे वाला अगर ये सीधा रहता, इसके कंपेयर में अगर हम ऐसे टिल्ट कर देंगे, ओके, तो रोटर बार का लेंथ यानी कि कंडक्टर का लेंथ ज्यादा होगा या कम होगा, टेल मी। अब सोचो, मान लेते हैं इस एंड से इस एंड तक कंडक्टर लगाना, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, अब वही हम लोग यहाँ से यहाँ कर दे, क्योंकि इससे ज्यादा होगा ना कंडक्टर। ओके, अब सोचो कंडक्टर का लेंथ ज्यादा हो गया, याद रखेंगे। ओके, विथ स्क्यूड रोटर स्लॉट द लेंथ ऑफ द रोटर बार इज मोर। ओके, तो रोटर बार का लेंथ मोर हो गया, यानी कि कंडक्टर ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, यानी कि मोर कंडक्टर में इज रिक्वायरमेंट। ओके, दिस इज द डिसएडवांटेजेस। अब अगर हमारा विथ स्क्यूड रोटर बार जो है, लेंथ जो है रोटर बार का बढ़ गया, तो रोटर बार का लेंथ बढ़ गया, कंडक्टर का लेंथ बढ़ गया, तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, रेसिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा। जो रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा या घटेगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ेगा। ओके, उससे हमारा एफिशिएंसी क्या होगा, घट जाएगा, है ना। यानी कि अगर आप स्क्यूड रोटर स्लॉट्स करते हैं, रोटर स्लॉट को स्क्यूड कर रहे हैं, तो कंडक्टर का लेंथ बढ़ा, ओके, कॉस्टिंग बढ़ा, कंडक्टर का लेंथ बढ़ा तो रेसिस्टेंस बढ़ा, रेसिस्टेंस बढ़ने का आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ेगा, आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी क्या हो गया, घट गया। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नो। अब अगर हम लोग रोटर स्लॉट्स को स्क्यूड कर दिए, अगर रोटर स्लॉट्स को स्क्यूड कर दिए, ओके, यानी कि रोटर स्लॉट जो है वो स्टेटर स्लॉट के पैरेलल है या नहीं है, टेल मी एनीवन, रोटर स्लॉट स्टेटर स्लॉट का पैरेलल होगा या नहीं होगा, पैरेलल नहीं होगा। ऑफ कोर्स स्टेटर का स्लॉट जो है शाफ्ट एक्सिस का पैरेलल होगा, ये इसके अंदर भी जो शाफ्ट एक्सिस है वो पैरेलल होगा, ओके, बट स्टेटर का स्लॉट और रोटर का स्लॉट पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल नहीं होने के कारण जो है वहां पे फ्लक्स जो लिंक होगा वो फ्लक्स लिंक ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा, फ्लक्स लिंक कम होगा, यानी कि लीकेज फ्लक्स ज्यादा होगा या कम होगा, मोर होगा। ओके, तो लीकेज फ्लक्स ज्यादा होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है, ओके, लीकेज रिएक्टेंस कम होगा या ज्यादा होगा, लीकेज रिएक्टेंस ज्यादा होगा, जो लीकेज रिएक्टेंस ज्यादा होगा, ओके, तो इंडक्शन मोटर जो है टॉर्क जो है डेवलप करेगा, वो टॉर्क कम होगा या ज्यादा होगा, टॉर्क कम होगा। क्यों? मैंने एक बार बताया था आपको, आर वाई एक्स रेशियो डिटरमाइन करता है, जिसका आर वाई एक्स रेशियो जितना ज्यादा होगा उसका टॉर्क उतना ही ज्यादा होगा। जब एक्स हमारा कम हो गया तो टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, तो एक्स अगर हमारा ज्यादा हो गया यहाँ पे तो टॉर्क हमारा कम हो गया। ओके, यानी डेवलप्ड टॉर्क
यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क, जब डेवलप्ड टॉर्क ही घट गया हमारा, ओके, तो स्टार्टिंग टॉर्क और डेवलप्ड टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क, वो भी घट जाएगा। दिस इज द ग्रेट डिसएडवांटेज। बट फिर भी ये सारे डिसएडवांटेज होने के बावजूद जो है हम लोग रोटर स्लॉट को स्क्यूड करते हैं। क्यों, क्या कारण है, टेल मी। मैंने बता दिया है कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। टेल मी एनीवन, जस्ट अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी। ओके, सोचो स्टार्टिंग टॉर्क, हाँ, मैग्नेटिक लॉकिंग, वेरी गुड। इंटरलॉकिंग हमारा अवॉइड हो जा रहा है ना, मैग्नेटिक लॉकिंग हमारा अवॉइड हो जा रहा है, यानी कि रोटर स्लॉट और स्टेटर फ्लक्स के द्वारा जो है रोटर का टिप जो है ओके उसके साथ लॉक नहीं हो पा रहा है। और लॉक नहीं, अगर लॉक हो जाए तब तो आप कितना भी फोर्स लगाओ वो भी नहीं करे, क्योंकि जितना भी आप इनपुट दे रहे हैं, जो भी आप इनपुट दे रहे हैं, तो उसके द्वारा जितना आप इनपुट बढ़ाएंगे उसके द्वारा करंट उतना बढ़ेगा, करंट उतना बढ़ेगा तो उसके द्वारा फ्लक्स भी बढ़ेगा, जितना फ्लक्स बढ़ेगा उतना टाइटली मैग्नेटिक कपलिंग होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक कपल ज्यादा होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक लॉकिंग होगा, वो और मूव नहीं करने देगा। तो हम लोग इंटरलॉकिंग कम करने के लिए, इंटरलॉकिंग को अवॉइड करने के लिए एक्चुअली, है ना, कम नहीं, इंटरलॉकिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोटर बार को स्क्यूड करते हैं। दिस इज द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, नो प्रॉब्लम।